ठीक है, तब ठीक। नमस्कार, टीडीआर न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव। जबकि मैं इस समय जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत मानव शिक्षा सेवा संस्थान खड़ेसरी में उपस्थित हूँ। कल एक हृदय विदारक घटना सिधुआ पार्क गांव के एक परिवार में हो गई, जो एक दंपत्ति पति पत्नी की बिजली के से फर्राटे में उतर गया था करंट, जो बिजली के कारण पति पत्नी का मौके पर ही मौत हो गया। जहां पर जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 46 के आलोक कुमार गुप्ता जी पहुंचे मौके पर। चिल्लूपार विधानसभा के विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी पहुंचे। उप नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर जी भी पहुंचे। पहुंचने के बाद माननीय विधायक जी ने डीएम जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी गोलवा से वार्तालाप किए। जो भी आर्थिक जो सरकारी धन उस परिवार को मिल सके वह देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जबकि जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि जब कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरा हो जाएगी तो परिवार को जल्द से जल्द सरकारी धन मुहैया करा दिया जाएगा। और आलोक गुप्ता जी जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक हैं, वह जो दंपत्ति दो पति पत्नियों का मृत्यु हुई है उनके 5 बच्चे हैं, जबकि बड़ी बिटिया 12 वर्ष की है और छोटा एक ही लड़का है जो 10 महीने से लेकर 1 वर्ष का बताया जा रहा है। उस परिवार का पूरा भरण पोषण से लेकर जब तक वह बालिग नहीं हो जाते हैं शादी विवाह का खर्च का पीड़ा अपने जिम्मे उठाए हैं। जबकि हम इधर सदस्य काफ़ी वहाँ इकट्ठे थे। जो मृतक बच्चों को छोड़ गए इस संसार में 5 बच्चों को, उनके परिवार से हमने मिला है। हमारे मिलने के बाद हमने आपकी बात रखी कि आलोक गुप्ता जी का यह कहना था कि अगर आप लोगों के द्वारा आश्वासन अगर मिलता है कि हम बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे, शादी तक का भी हम खर्चा देंगे, तो उन लोगों का यही कहना था हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो ऐसे समाज सेवी ढूंढ रहे थे। तो हमारा दायित्व तो बना कि आपके पास मैं पहुंचूं और पारदर्शिता को मैं दिखाऊं कि आपके द्वारा उस परिवार को क्या क्या योगदान दिया जा रहा है आपके द्वारा विशेष। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि आप लोग समाज के आईना हैं, और जो भी खबर होती है या जो भी सच्चाई अच्छाई बुराई जो भी होता है वो आप लोगों के माध्यम से दूर दूर तक लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं, तो पहुंचाने का काम करते हैं। तो चूँकि जो अभी आपने एक बात कही, तो मैं मुझको जैसे ही खबर मिली कि सिधुआ पार्क के कुआं के चौराहे पे ये घटना घटी है, तो मैं अपने बेटे शिखर के साथ मैं वहाँ पे पहुँचा। और चूँकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि न तो मैं किसी से कुछ कह पा रहा था, न तो मैं कुछ बोल पा रहा था। क्योंकि उस स्थिति में अगर कुछ मैं बोलता किसी से तो लोगों को ऐसा लगता कि नेतागिरी हो रही है यहाँ पे। तो मैं कोई राजनीति या नेतागिरी करने वाला नहीं गया था, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य हूँ और उस परिवार ने अपना आशीर्वाद दिया था मुझे चुनाव के समय में। लेकिन फ़िलहाल जैसे ही खबर मुझे मिली तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो जब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मेरी नज़र गई, गोद में जो बच्चा था 8 महीने का 10 महीने का, उसके ऊपर जब मेरी नज़र गई तो कुछ मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं था। लेकिन मैं वहाँ से जब वापस आया तो 2-3 लोगों का मेरे पास फ़ोन आया। लोगों ने कहा कि सुने हैं कि आपने बच्चों को गोद ले लिया। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई चीज़ तो मैं वहाँ कहा नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहा हूँ कि अगर मेरे लायक कोई सेवा या ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर मिलेगा। फिर मैं जब थोड़ी देर के बाद मैं अकेले में बैठा था तो मुझे लगा कि जो स्थिति उस परिवार की थी जो मैं महसूस करके आया वहाँ पर, तो तुरंत ही मैंने कि अपना ऑडियो मैंने जारी किया प्रेस के सभी मित्रों को, और मैंने अपने उस ऑडियो में साफ साफ मैंने ये बयान दिया है। मैंने कहा, और कहा ही नहीं बल्कि मुझको करना है उस परिवार के लिए। अब चूँकि कल घटना घटी थी और आज अभी चूँकि मैं नहीं जा पाया क्योंकि निजी किसी कामों से मैं सुबह से अभी तक मैं व्यस्त था, और जैसे ही समय निकलता है मैं जाऊँगा। और ये बात मेरी पत्नी ने भी मुझसे बोला, पूनम गुप्ता जी ने भी, कि
इसके बाद मैं आपके साथ चलूँगी जब आप वहाँ से में चलेंगे तो मैंने अपने परिवार के लोगों से भी ये बात कही और मेरे आत्मा ने मुझे खुद गवाही दिया। तो मैंने ये वीडियो ऑडियो जारी किया प्रेस के लोगों के लिए और मैंने कहा कि समाज के लोग, गांव के लोग और उस परिवार के लोग यदि अगर चाहें तो मैं उन बच्चों को पिता का रूप में मैं उनकी मदद या सेवा या पालन पोषण करने को तैयार हूँ। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं माँ बन कर के, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं वैसे मेरे 5 बच्चे और होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सभी लोगों ने, पूरे परिवार के लोगों ने सोचा। फिर मैंने वो ऑडियो जारी किया और उस ऑडियो के माध्यम से मैंने कहा कि यदि परिवार के लोग चाहें तो बच्चों को रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था, और जब तक वो बालिग नहीं होते तब तक, इसके अलावा जब वो बालिग हो जाएंगे तो शादी विवाह की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसमें भी उनकी शादी विवाह कराएंगे। उसके बाद उनकी मर्ज़ी, वो जैसे भी जी सके, जैसे भी समाज में चल सके। तो ये मैंने कहा कि मैंने ये काम मैं उन बच्चों के लिए मैं करूँगा। सर एक और सवाल, चिल्लूपाड़ क्षेत्र में नेता तो बहुत हैं, परंतु आपको इस प्रकार की सोच कहाँ से आई कि आप उन नवयुवक बच्चों का सहयोग करें? देखिए, चिल्लूपाड़ में नेताओं की खैर कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। खैर मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं जो मेरी अंतर की आत्मा ने जो मुझे आवाज़ दिया कि उस परिवार की स्थिति को देख करके, छोटे छोटे बच्चों का जो चेहरा मैंने देखा, तो मतलब यूँ कहिए कि उस समय 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि जब आज के 1 साल पहले जब मैं अस्पताल में भर्ती था, दिल्ली के अस्पताल में, और उस समय इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने कहा कि आलू गुप्ता मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो उस समय सिवाय पछतावा के मेरे सामने कुछ कोई रास्ता नहीं था। मैं सोच रहा था कि काश मैं अपने जीवन में गलती नहीं किया होता तो शायद मेरी स्थिति ऐसी नहीं रहती। तो कल जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो मैं अपने आप को मैं सोच रहा था कि आज इन बच्चों के सामने ये स्थिति है, अगर वाकई में मैं मर गया होता अस्पताल में तो यही स्थिति तो मेरे बच्चों के सामने आ जाती है। अब तो खैर क्षेत्र के लोगों की दुआओं ने और ऊपर वाले के आशीर्वाद ने मुझे जिंदा बचाया है। तो जब जिंदा वापस आ ही गया हूँ तो फिर जो भी ऐसे बच्चे मिलेंगे वो निश्चित रूप से वो मेरे बच्चों की तरह हैं। और सिर्फ सिधुआपाड़ और वार्ड नंबर 46 की बात नहीं है, मैं आपके कैमरा के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का कोई भी परिवार रहे, मैं अपने मानव सेवा संस्थान के माध्यम से और अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से हर उन बच्चों का सहारा बनूंगा जो बच्चे जिन बच्चों को ये दिन देखना पड़ता है। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान है, यह आप क्या सोच के रखे हैं? मैं ये शब्द आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, उसका एक कारण है। कारण ये है सर कि आप में मानवता दिखाते हुए हर जगह पहुँचते हैं। जो अभी आपने अपने शब्दों के द्वारा कहा है कि जो बच्चों का भरण पोषण हम करेंगे जब तक वह बालिग नहीं हो जाते हैं, अगर बालिग होने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है उसके लिए भी आप खड़े होंगे, आप भी और पूनम गुप्ता जी भी, पूरा परिवार। आप अभी कुछ हमें यह दर्शाएं कि यह जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान लिखवाए हैं, ये क्या अपने ऊपर ऐसे ही सोच के लिखवाए हैं? बिल्कुल, हम लोग मानव हैं जी, और मानव की सेवा करना हर इंसान का धर्म, कर्तव्य, फर्ज होना चाहिए। और शिक्षा मैंने इसलिए लिखवाया कि बिना शिक्षा का कोई काम होना नहीं है। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा वो समाज में न संघर्ष कर पाएगा, न अपने अधिकार के लिए लड़ पाएगा। तो हमने